हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस क्या होता है। ओके, पिछले हमने कुछ लेक्चर्स में देखा था कि व्हाट इज़ फंक्शन इन सी प्लस प्लस, देन व्हाट इज़ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्या होता है, ये हमने देखा था। नाउ इन टुडेज लेक्चर इनलाइन फंक्शन देखने वाले। इनलाइन फंक्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ओके, नॉर्मली फंक्शन का काम क्या होता है कि फंक्शन इज़ बेसिकली यूज टू सेव द मेमोरी स्पेस, कि हमें जितने बार चाहिए हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक टास्क मैंने एक फंक्शन में करके रख दिया, वी कैन कॉल एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। बट हाउएवर जब भी हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं वो इंटरनली बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। जैसे फंक्शन का वैल्यू जो फंक्शन में जो पैरामीटर्स पास किए उसको इंटरनली स्टैक में पुश करो, जंपिंग करो, वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जंप करो, इनसाइड वैल्यू रजिस्टर में पुश करो, एज सो मेनी टास्क परफॉर्म इन व्हेन द फंक्शन गेट कॉल। बट व्हेन फंक्शन इज़ बिग, अगर फंक्शन बड़ा है तो नो डाउट वो टाइम लेगा फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन अगर फंक्शन स्मॉल है तो लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम मे बी स्पेंट इन सच ओवरहेड। तो इसको एक सोल्यूशन हमें दिया हुआ है मैक्रो। मैक्रो मीन्स प्री प्रोसेसर। हमें पता है सी में हम लोग हैश डिफाइन यूज़ करते हैं, तो ये प्री प्रोसेसर विच इज़ बिगिन विथ मैक्रो हैश। सो मैक्रो का ड्रॉबैक है कि वो फंक्शन नहीं है एंड एरर चेकिंग नहीं करते कंपाइलेशन के टाइम। सो द सोल्यूशन इज वी कैन यूज अ इनलाइन फंक्शन। ओके, look at detail. Every time one of the objective of using function is to save some memory space when function called many times. However, every time when a function is called, it takes a lot of extra time in executing a instruction for a task such as jumping up to the function, saving value inside the register, pushing argument into the stack, etc. and so on. एवरी टाइम जब फंक्शन स्मॉल है तो इसको जो इतना करे टाइम ले रहा है ये इन सच ओवरहेड में, सो इट इज़ नॉट फेजिबल। सो इसको एक सोल्यूशन दिया है। वन सोल्यूशन टू दिस इज यूज द मैक्रो, बट the drawback is that macro which is not really function and error checking does not occur during compilation. Hence, to eliminate the cost of the call in terms of time and space complexity, C++ provides us a new feature named as a inline function. इसके नाम में ही है inline. Inline means एक लाइन में फंक्शन लिखना। अभी नॉट नेसेसरी कि एक लाइन में हम फंक्शन कैसे लिखे। इन लाइन का मीनिंग क्या है, हम जब फंक्शन लिखते हैं तो कंपाइलर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन रिप्लेसेस दैट फंक्शन कॉल विथ वन लाइन। सो जो स्मॉल फंक्शन से आप इन लाइन एज अ यूज कर सकते हो वहां पे। बिग फंक्शन जिसमें लूपिंग वगैरह आते हैं वो आप इन लाइन नहीं यूज कर सकते। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। अगर आपको फंक्शन इनलाइन बनाना है तो हमें उसके लिए इनलाइन कीवर्ड यूज करना पड़ता है बिफोर द फंक्शन डिक्लेरेशन। लेट अस टेक एज सिंटैक्स। इनलाइन फंक्शन का नाम, इफ यू हैव पैरामीटर्स एंड देन फंक्शन बॉडी। बट देर आर सम सिचुएशन वेयर द इनलाइन फंक्शन नॉट वर्क, वह जहाँ पे लूप्स यूज होते हैं, स्विच वगैरह, वहाँ पे इनलाइन फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, फॉर लूप वगैरह। जहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है वहाँ पे आप इनलाइन फंक्शन यूज़ कर सकते। एंड जहाँ पे फंक्शन रिकर्सिव है, रिकर्सिव मीन्स व्हाट द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, वहाँ पे आप इनलाइन फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स टेक एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे हमें प्रोग्राम क्या बोला है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग इनलाइन फंक्शन विच फाइंड आउट लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। सो विल स्टार्ट फ्रॉम मेन। देखो हमने यहाँ पे मेन से शुरू किया। मेन में हमने दो नंबर्स लिए एक्स वाई और लार्ज फंक्शन लिखा। लार्ज फंक्शन में दो वैल्यू पास किए एक्स और वाई। जैसे मैं लार्ज कॉल करूँगा कंपाइलर लार्ज फंक्शन पे जंप करेगा। यहाँ पे देखो हमने इनलाइन कीवर्ड यूज़ किया, इनलाइन वॉइड लार्ज इंट ए एंड बी। तो एक्स का वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगा, वाई का वैल्यू बी में। और हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए का वैल्यू जेड में स्टोर हो जाएगा और बोलेगा लार्जेस्ट नंबर इज जेड, अगर बी ग्रेटर है तो बोलेगा लार्जेस्ट नंबर इज बी। सो दिस इज सिंपल इनलाइन फंक्शन। व्हेन कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा ये पूरे प्रोग्राम को एक लाइन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे कोई लूपिंग वगैरह हमने कुछ भी यूज नहीं किया। तो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन फंक्शन। We'll have another example, that is write a program by using function performs arithmetic operation। आपको inline function के थ्रू सारे arithmetic operation perform करने हैं। So देखो यहाँ पे हमने क्लास arithmetic, हम लोगों ने inline int add वैल्यू रिटर्न करने वाले इसलिए हमने रिटर्न टाइप दिया हुआ है। अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। सो inline int add a कॉमा b रिटर्न a प्लस बी। सेम हमने सब्सट्रैक्शन, सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिख लिए। फिर मेन में हमने arithmetic क्लास का यहाँ पे क्या क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर यहाँ पे हमने दो नंबर्स यूजर से इनपुट लिए। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे हमने देखो मेन्यू बनाया। डू वाइल में ये पूरा प्रोग्राम चलने वाला है। सो प्लस मीन्स ऐड,
माइनस में सब, ऐसे आपका एक मेन्यू बन जाएगा। आप आपकी चॉइस यहाँ पे पूछोगे। अगर किसी ने प्लस, ये कैरेक्टर प्लस किया है तो प्लस प्रेस करने के बाद ये फर्स्ट केस मैच हो जाएगा, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एडिशन वाला फंक्शन। n1 n2 का वैल्यू यहाँ पे किस में कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे a एंड b में कॉपी हो जाएगा। दोनों को एडिशन रिटर्न करके वो अगेन आंसर 1 में लाएगा और आंसर 1 को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज नथिंग बट अ इनलाइन फंक्शन। सो लाइक दिस हम लोग इनलाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फ्रंट फंक्शन क्या होता है वो देखने वाले। ओके, थैंक यू।